चालू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा इस पाठ का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। स्टूडेंट, पाठ तो पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन उसके क्वेश्चन में हो सकता है बहुत से क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को कठिनाई होगी। इसी वजह से हमने क्वेश्चन का कुछ बना के आंसर लेके आए हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से घर में बैठ के देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप पढ़िएगा। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी अगर रहेगा तो आप सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम आपको बता दें कि पहला तो क्वेश्चन जो रहता है प्रश्न उत्तर, वो आपको बुक से याद नहीं करना है। इसके बारे में आप जान लें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना है इसलिए क्योंकि पैसेज दिया रहता है बोर्ड के साइड से भी, उसी से क्वेश्चन आपको ढूंढ के उसका आंसर उस पैसेज से ढूंढ के लिखना है। इसलिए क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अगर बुक से ही हम लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ एक पैसेज जैसे होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देंगे तो उसका आंसर आप इतना ही में ढूंढ के आपको बनाना है और लिखना है। तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा हम आते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बुद्धि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ इतने सारे जो क्वेश्चन हैं ये पूरे चैप्टर से लिया गया है, और हम जब कभी भी देंगे आपको तो छोटा सा पैसेज देंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो आपको हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है और ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि स्थूल पदम आधार प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदम मोटा अक्षर अथवा रेखांकित पद रहेगा। प्रश्न निर्माण के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि रेखांकित पद या मोटा अक्षर जो होगा वो उस शब्द को पर गौर करना है कि वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, किस विभक्ति में है, किस वचन में है। ये सबको सारी बातें को ध्यान रखनी है। और इस शब्द को अगर हम ध्यान में रखते हैं तब हम किम शब्द रूप में चले जाएंगे और जिस विभक्ति में ये रहेगा उसी विभक्ति में उसका प्रश्न बन जाएगा। तो इसके आधार पर हमने देखा है कि राजसिंगो, चपेटया, व्याघ्रम, मानुषात, मह्यम, इस सब की विभक्ति हमको जानना है कि किस किस विभक्ति में है। ये जैसे सिंह राजसिंह प्रथमा में है, चपेटया तृतीया में है, व्याघ्रम कम द्वितीया में है और मनुष्यात पंचमी में है और मह्यम चतुर्थी में है। तो किम शब्द का पुल्लिंग में इसी शब्द से हमको प्रश्न निर्माण बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि राजसिंगो तो किंग, चपेटया तो कया, व्याघ्रम तो कम, मानुषात तो कस्मात, मह्यम तो कस्मित। ओके स्टूडेंट, तो प्रश्न निर्माण आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन भी हमने हल कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योज्य। नीचे लिखे वाक्य जो है, सेंटेंस जो है सो इधर उधर है, अरेंज में नहीं है। इसके लिए आपको पूरी चैप्टर की रीड करनी होगी, पढ़नी होगी। चैप्टर पढ़ने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि कहानी की शुरुआत क्या है और अंत क्या है। तो इससे इधर उधर का जो सेंटेंस रहेगा उसको आप अरेंज वे में लिख दीजिएगा। इस पर 4 नंबर बोर्ड की साइड से है, इसलिए कहानी को ध्यान से पढ़ना है और उसको अरेंज वे में लिखना है। बस बोर्ड साइड से इसमें 4 मार्क्स हैं, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ध्यान करना होगा। तो स्टूडेंट, इसको भी हमने अरेंज कर दिया है, सो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने पहला में दिया है कि पहला में है हमारा चौ है बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहम प्रतिचलिता। वो बुद्धिमती जो औरत थी वो अपने दोनों पुत्र के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। स्टार्टिंग तो वहीं से है कहानी, और रास्ते में उसको क्या हुआ, कैसे पहुंची, कहाँ गई, तो वो आपको अंत तक जाना होगा। तो उसको हम अरेंज वे में कर दिए हैं कि पहला में आपको चौ आएगा बुद्धिमती, दूसरा में घ आएगा जो मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, दूसरा में रास्ते में उसने एक व्याघ्र को देखा, तीसरा में तीसरा में व्याघ्रम दृष्ट्वा स्वपुत्रे ताड़यन्ति,
चौथा में क है व्याघ्रम, व्याघ्रमारी इति इयमिति मत्वा पलायित। उसके बाद गौ है। उसके बाद ख है प्रत्युत्पन्नमति सश्रीगाल, प्रत्युत्पन्नमति सश्रीगाल अच्छिप्यन्ति उवाच। इसके बाद नेक्स्ट है ख। उसके बाद छ। इसके बाद है छ में है त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतु, पुनः प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान। नेक्स्ट है ज और लास्ट है जो गलबद्ध श्रृगालक व्याघ्रम पुनः पलायित। तो इस प्रकार अरेंज हमने यहाँ पर कर दिया है। इसके अंकों को देखकर इसके क ख का अरेंज जो हमने कर दिया उसको आप देखकर इसको बना लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संधि व संधि विच्छेदम। स्टूडेंट, मालूम है आपको कि व्याकरण में संधि का अलग होता है, पढ़ाई हो चुकी है, उसमें कुछ बाकी है जिसको कि हम फिर आगे पढ़ाएंगे। तो व्याकरण की प्रैक्टिस तो अलग है, बोर्ड से भी आपको व्याकरण से ही दिया रहता है, लेकिन बुक में है तो उसको भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अब बुक और व्याकरण से भी कभी कभी क्वेश्चन संधि दे दिया जाता है, इसलिए बुक में जो भी है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो जैसे पितु गृहम है तो यहाँ पितु जोड़ गृहम हो जाएगा। एक है, एक जोड़ एक जोड़ एक, अन्योपि इत्युक्त्वा यत्रास्ति। दोनों को मिलाकर लिखना है, दोनों को मिलाकर ये दोनों को अलग करना है। इसलिए कहा गया कि संधि मतलब मिलाना, संधि विच्छेदम यानी तोड़ना, दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो इसको हमने यहाँ ऐसे बना दिया है, पितु जोड़ गृहम, एक जोड़ एक, अन्योपि इत्युक्त्वा यत्रास्ति। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अधोलिखितानां पदानां अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। हो सकता है एग्ज़ाम में ऑप्शन आपको रहे या कभी कभी नहीं भी रहे, लेकिन ऑप्शन में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो जैसे ददर्श का मीनिंग क्या है, तो हमने इसका भी एग्जैक्ट मीनिंग दे दिया। जैसे ददर्श का दर्शितवान, दृष्टवान, तो इस दोनों में क्या होगा, ऐसे दृष्टवान आता है। जगाद का आएगा अकथयत, ययो का गतवान, अत्तुम का खादितुम, मुच्यते का मुक्तो भवति, इच्छते का पश्यति। तो इसको भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप घर में देख लीजिएगा एक बार ठीक से। ददर्श, दृष्टवान, जगाद, अकथयत, ययो गतवान, अत्तुम खादितुम, मुच्यते, मुक्तो भवति, इच्छते, पश्यति। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पर्यायवाची शब्द का बहुत होता है, एक शब्द का 2, 4, 5, 6, लेकिन एक एक पर्याय आपको लिखना है। तो बुक से ही यहाँ पर कह रहा पाठात् चित्वा, पाठ से चुनकर, पाठ में उससे रिलेटेड क्या शब्द दिया गया है उसी को चुनकर आपको लिखना है। तो वनम का काननम भी होता है, अरण्यम भी होता है, तो कोई आप एक लिख दीजिएगा। श्रृगाला का जम्बू का, शीघ्रम का त्वरितम भी होता है, शीघ्रम का त्वरितम भी होता है, और तोड़नम, पत्नी का भार्या, और गच्छसी का यासी। इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर आप घर में देख लीजिएगा। पर्याय पदम में वनम का काननम, श्रृगाला का जम्बुका, शीघ्रम का तोड़नम, पत्नी का भार्या, गच्छसी का यासी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 6 में ओ और आ है, तो आ का क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ये सब आपको बुक के खंड से, ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अर्थ, ये सब सारा बुक में लिटरेचर सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबका 3 नंबर 4 नंबर का रहता है, इसलिए इस सबको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ये बुक से ही आएगा आपको बोर्ड में, इसके लिए इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे उसमें हो सकता है कभी कभी ऑप्शन दे दे, कभी ना भी दे, इसलिए याद कर लेना ही जरूरी है। पाठक चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखत। विपरीतार्थक मीन्स विलोम, कभी विलोम दे देगा, कभी विपरीतार्थक दे देगा। तो जैसे प्रथमा का या द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। उक्त्वा बोला तो श्रुत्वा भी हो जाएगा, वो बोला वो सुना। अधुना अब तो अभी, तो उसका पश्चात बाद में भी होगा। अवेला वेला समय नहीं तो वेला, वेला मीन्स समय। बुद्धिहीना तो बुद्धिमती। ये उल्टा शब्द है, लिखना है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आ कि प्रथमा का द्वितीय, उक्त्वा का श्रुत्वा, अधुना का पश्चात, अवेला का वेला, बुद्धिमती का बुद्धिहीना का बुद्धिमती। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति प्रत्ययम विभागम। जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट कि व्याकरण में हमको संधि, प्रत्यय, संधि विच्छेद, प्रत्यय, समास सब कुछ पढ़ना है। तो बुक का तो आप जो पढ़िएगा, व्याकरण बुक में जो पढ़ना है सो पढ़ना ही है। बुक में भी आपको अगर व्याकरण अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बुक का खुद ब खुद बन जाएगा आपसे। तो अक्ता प्रत्यय में गतः गता गतम हमने प्रत्यय पढ़ा दिया है, और उसमें एक बार उलट के आप देखिएगा कि विसर्ग वाला अक्ता प्रत्यय होता है। आकारांत शब्द का स्त्रीलिंग है अक्ता का, गतम ये नपुंसक लिंग में है। तो यहाँ सब में अक्ता प्रत्यय है। चलिता प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति मीन्स धातु, प्रत्यय विभागम कृत। प्रकृति मीन्स धातु और उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है दोनों आपको निकालना है। तो यहाँ चालिता में चल जोर अक्ता, नस जोर अक्ता, आ जोर विद जोर अक्ता, दृश्य जोर अक्ता, गम जोर अक्ता, हन जोर अक्ता, पठ जोर अक्ता, लभ जोर अक्ता, जिसको कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर देखो कि चल जोर अक्ता, आ जोर विद जोर निच जोर अक्ता, और इस सब में अक्ता प्रत्यय और लभ, धातु हुआ चल, नस, दृश्य, गम, हन, पठ और लभ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सब में अक्ता प्रत्यय। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि उदाहरण अनुश्रुत्य। हाँ, उदाहरण एक दिया हुआ है। कर्तरी प्रथमा विभक्ति क्रियास चौकत अक्तवतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाची परिवर्तनम कुरु। आपके व्याकरण बुक में आपको वाक्य परिवर्तन भी दिया गया है कि वाची परिवर्तन भी पढ़ना, वॉइस चेंज जिसको कहते हैं, ये भी है आपके सिलेबस में। इसमें भी 3 मार्क्स है, बोर्ड के साइड से 3 मार्क्स हैं, तो इसको भी पढ़ना है। तो व्याकरण में जो पढ़नी सो पढ़ लें, बुक का भी हो सकता है, अगर आ गया तो आप बना लीजिएगा। तो जैसा कि एक उदाहरण दिया गया है कि तया अहम हम तो आरब्ध, तया तृतीय विभक्ति में आता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम विभक्ति, तो क्रिया भी उसके अनुसार चलती है प्रथम विभक्ति। लेकिन जब हम वॉइस चेंज करते हैं, कर्मवाच्य में बनाते हैं, तो कर्ता का तृतीय बना के छोड़ देते हैं, और कर्म का प्रथमा, और कर्म के अनुसार ही क्रिया जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वाच्य परिवर्तन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 नियम है, उसको आप हमेशा मेमोरी में रखिएगा कि कर्ता का तृतीय बना के उसको छोड़ देना है, कर्म का प्रथमा, और कर्म के अनुसार ही क्रिया जाएगी। ये कर्मवाच्य का है। और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है। कर्तृवाच्य में कर्ता का के अनुसार क्रिया जाएगी, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया जाएगी। ओके, तो पहले हम आपको ये बता दिए। अब हम देखते हैं,
अब देखिए, जहाँ पहचानिएगा कैसे कि ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, तो जहाँ कर्ता का तृतीय विभक्ति रहेगा ये जानेंगे कि कर्मवाच्य, तब हमको कर्तृवाच्य में उसको उतारना है। जैसे मया, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्माम, मया यानी तृतीया एक वचन है, तो इसका प्रथमा एक वचन में जाएंगे, अहम हो जाएगा इसका, मया का अहम। पुस्तकम नपुंसक लिंग यानी उसका तो वही है, प्रथमा द्वितीया में एक ही है। अब पठितम सब में अक्तवतु प्रत्यय के यहाँ पर लिख ही दिया है, अक्तवतु प्रत्यय से प्रयोगम कृत्वा वाची पद, इस हर में आपको अक्तवतु प्रत्यय ही लगाना होगा। अक्तवतु प्रत्यय का क्या है उदाहरण, वानवती वत, वानवती वत, तो इसमें बनेगा आपको सब में वान 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 लग जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा अहम पुस्तकम पठितवान, यहाँ पर बन जाएगा अहम पुस्तकम पठितवान। रामेन, रामेन तृतीया में है, तृतीया विभक्ति का खुद व खुद आपको नजर आ जाएगा, तो उसको प्रथमा में हमको कर देना है। तो रामेन अगर प्रथमा रहेगा, अगर यहाँ रहता राम भोजनम कृतम, तो अब हम यहाँ रामेन बना देते, लेकिन यहाँ रामेन है यानी कर्मवाचिका है, तो हमको इसको कर्तृवाच्य में करना है। तो राम भोजनम कृतवान। सीतया लता से शब्द से है, तो जैसे लतया तो सीतया, तो सीतिया का इसका भी प्रथमा में ले लेंगे सीता, लिखितवती क्योंकि स्त्रीलिंग है, यहाँ पर सीता स्त्रीलिंग है इसलिए लिखितवती हो गया। अश्वेन तो हो जाएगा अश्व, तृणम तवान, त्वया, त्वया का तो त्वम, चित्रम दृष्टम, क्योंकि सब में वान इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर हमको कह रहा है कि अक्तवतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तन, इसी प्रत्यय को प्रयोग करके हमको इसको परिवर्तन करना। तो स्टूडेंट इसको हम भी एक नज़र आप देख लीजिए कि हमने इसको बना दिया है कि अहम पुस्तकम पठितवान, राम भोजनम कृतवान, सीता लेखम लिखितवती, अश्व तृणम भुक्तवान, त्वम चित्र दृष्टवान। यानी मिला जुला कि आपको ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था हमने सबका सॉल्व कर दिया। अब आपको जहाँ भी जिससे भी प्रॉब्लम होगा वो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक आप घर में बैठ के फर्स्ट पीरियड की तैयारी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।